कल्पना कीजिए, आप एक दुर्घटना में अपना हाथ खो देते हैं। यह एक भयानक अनुभव है जो किसी के भी जीवन को बदल सकता है। आप एक दुर्घटना में अपना हाथ खो देते हैं। यह एक ऐसा क्षण है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन कुछ समय बाद आपका शरीर आपके खोए हुए हाथ को दोबारा उगा देता है। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में यह संभव हो सकता है। क्या यह कोई जादू है? नहीं, यह विज्ञान की शक्ति है। विज्ञान ने हमें ऐसी क्षमताओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है जो पहले केवल कल्पनाओं में ही संभव थीं। नहीं, यह विज्ञान की शक्ति है। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रगति ने हमें उन सीमाओं को पार करने में मदद की है जो पहले असंभव मानी जाती थीं। आज हम अंग पुनर्जनन के उस युग के कगार पर खड़े हैं जहां यह सपना हकीकत बन सकता है। यह एक ऐसा युग है जहां विज्ञान और तकनीक मिलकर मानवता के लिए नए द्वार खोल रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान में क्रांतिकारी प्रगति ने हमें पुनर्योजी चिकित्सा के क्षेत्र में ला खड़ा किया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम न केवल अंगों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, बल्कि उन्हें और भी बेहतर बना सकते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां हम क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों को पुनर्जीवित करने की क्षमता का पता लगा रहे हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो मानवता के लिए अनगिनत संभावनाओं को खोलता है। यह मानव शरीर की अद्भुत क्षमता को उजागर करता है, जो स्वयं को ठीक करने और पुनर्निर्माण करने में सक्षम है। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें हमारे शरीर की सीमाओं को पुनः परिभाषित करने में मदद करती है। यह तकनीक सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह आशा की एक किरण है लाखों लोगों के लिए जो अंगों के नुकसान से पीड़ित हैं। यह उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद है जो अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, उन्हें दर्द और पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें सशक्त बनाती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक ओर यह तकनीक हमें अनगिनत संभावनाओं की ओर ले जाती है, वहीं दूसरी ओर इसके नैतिक और सामाजिक निहितार्थ भी हैं। अंग पुनर्जनन के अपने नैतिक और सामाजिक निहितार्थ भी हैं, जिन पर हमें विचार करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तकनीक का उपयोग सही तरीके से हो और यह मानवता के लिए लाभकारी हो। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान, नैतिकता और समाज एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पुनर्योजी चिकित्सा कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे शरीर की अद्भुत उपचार क्षमता का उपयोग करता है। यह चिकित्सा क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रतीक है जो क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यह शरीर की खुद की उपचार क्षमता का उपयोग करके क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों को ठीक करने का विज्ञान है। जब हम चोटिल होते हैं तो हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। पुनर्योजी चिकित्सा इस प्राकृतिक प्रक्रिया को तेज और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करती है। यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और हर दिन नई खोजें हो रही हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार नई तकनीकों और विधियों की खोज कर रहे हैं जो पुनर्योजी चिकित्सा को और भी प्रभावी बना सके। टिश्यू इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जो प्रयोगशाला में कोशिकाओं का उपयोग करके नए ऊतक बनाती है। यह तकनीक न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि बायो इंजीनियरिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह तकनीक जले हुए मरीजों के लिए त्वचा, क्षतिग्रस्त कार्टिलेज और यहां तक कि पूरे अंग बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जले हुए मरीजों के लिए यह तकनीक एक वरदान साबित हो रही है, क्योंकि यह उन्हें नई त्वचा प्रदान करती है जो उनके शरीर के साथ पूरी तरह से संगत होती है। ऑर्गेनॉइड तकनीक एक और क्रांतिकारी तकनीक है। यह तकनीक छोटे 3 आयामी अंगों को बनाने के लिए स्टेम सेल्स का उपयोग करती है। इस तकनीक में स्टेम सेल्स का उपयोग करके छोटे 3 आयामी अंग बनाए जाते हैं, जिन्हें ऑर्गेनॉइड कहा जाता है। ये ऑर्गेनॉइड न केवल अंग प्रत्यारोपण के लिए उपयोगी होते हैं, बल्कि दवा परीक्षण और बीमारी मॉडलिंग के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन ऑर्गेनॉइड का उपयोग दवा परीक्षण, बीमारी मॉडलिंग और यहां तक कि अंग प्रत्यारोपण के लिए भी किया जा सकता है। दवा परीक्षण के लिए ये ऑर्गेनॉइड एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं, जिससे नई दवाओं की प्रभावशीलता और सुरक्षा का मूल्यांकन किया जा सकता है। स्टेम सेल रिसर्च भी पुनर्योजी चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टेम सेल्स में किसी भी प्रकार की कोशिका में बदलने की क्षमता होती है, जो उन्हें ऊतक और अंग पुनर्जनन के लिए एक आशाजनक स्रोत बनाती है।
स्टेम सेल में किसी भी प्रकार की कोशिका में बदलने की क्षमता होती है, जो उन्हें ऊतक और अंग पुनर्जनन के लिए एक आशाजनक स्रोत बनाती है। स्टेम सेल्स का उपयोग करके वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और ऊतकों को उत्पन्न कर सकते हैं, जो विभिन्न बीमारियों और चोटों के इलाज में सहायक हो सकते हैं। ये सभी प्रगतियां इस बात का प्रमाण है कि अंग पुनर्जनन जल्द ही हकीकत बन सकता है। भविष्य में हम देख सकते हैं कि कैसे पुनर्योजी चिकित्सा न केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है, बल्कि जीवन को बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो निरंतर विकास और नवाचार की संभावनाओं से भरा हुआ है, और इसके भविष्य में अनगिनत संभावनाएं हैं। अब कल्पना कीजिए कि खेलों की दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तकनीक की इस नई लहर ने खेलों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हम ऐसे स्टेडियम देख सकते हैं जो भविष्य की तरह दिखते हैं, जहां एथलीटों के पास संवर्धित अंग होते हैं और खेलों के प्रदर्शन होलोग्राफिक होते हैं। यह सब कुछ एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। अंग पुनर्जनन से एथलीटों को चोटों से तेजी से उबरने में मदद मिल सकती है। यह तकनीक न केवल उनकी चोटों को ठीक करती है, बल्कि उन्हें पहले से भी अधिक मजबूत बनाती है। चिकित्सा उपचार और पुनर्वास के क्षेत्र में यह एक क्रांति है। कल्पना कीजिए कि एक क्रिकेटर अपनी उंगली खो देता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही मैदान पर वापसी करता है। उसकी उंगली पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह तकनीक एथलीटों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। उसकी उंगली पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। यह तकनीक खेलों में एक नई क्रांति ला सकती है, जहां एथलीटों को चोटों से डरने की जरूरत नहीं होगी। यह तकनीक एथलेटिक प्रदर्शन को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। उच्च तकनीक वाले खेल उपकरण और उन्नत प्रशिक्षण विधियों के साथ एथलीट अपने प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह उन्हें उनकी शारीरिक सीमाओं को पार करने में मदद करता है। एथलीट अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर सकेंगे और पहले से कहीं अधिक तेज, मजबूत और अधिक चुस्त बन सकेंगे। यह तकनीक उन्हें उनके खेल में सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करेगी। मजबूत और अधिक चुस्त बन सकेंगे। यह तकनीक उन्हें उनके खेल में सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करेगी। लेकिन इसके साथ ही यह कई सवाल भी खड़े करता है। क्या यह तकनीक खेल भावना के खिलाफ होगी? क्या यह एथलीटों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगी? क्या यह तकनीक खेल भावना के खिलाफ होगी? क्या यह अमीर और गरीब एथलीटों के बीच असमानता को और बढ़ा देगी? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या यह अमीर और गरीब एथलीटों के बीच असमानता को और बढ़ाएगी? यह तकनीक खेलों में एक नई क्रांति ला सकती है, लेकिन इसके साथ ही हमें इसके नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर भी विचार करना होगा। खेलों में एक नया युग शुरू हो चुका है और हमें इसके हर पहलू को समझने की जरूरत है। यह एक जटिल सवाल है जिसके कोई आसान जवाब नहीं है। एक तरफ यह तकनीक सभी एथलीटों को एक समान अवसर दे सकती है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। दूसरी ओर यह अमीर एथलीटों और राष्ट्रों को एक अनुचित लाभ दे सकता है, जो इस तकनीक को वहन कर सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नियम और कानून बनाने होंगे कि इस तकनीक का उपयोग निष्पक्ष और न्याय संगत तरीके से हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह तकनीक केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए ही सीमित न रहे, बल्कि सभी के लिए सुलभ हो। अंग पुनर्जनन सिर्फ खेलों तक ही सीमित नहीं है। यह चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकता है। यह लाखों लोगों को नया जीवन दे सकता है, जो अंग विफलता, दुर्घटनाओं या बीमारियों के कारण अंग खो चुके हैं। यह तकनीक हमें मानव शरीर की सीमाओं से परे ले जा सकती है। हम ऐसे अंग बना सकेंगे जो पहले से कहीं अधिक